ओके, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के क्या क्या कंपोनेंट बेसिकली होते हैं, तो डिपेंड करता है कि उसके इनपुट क्या होंगे, उसका स्टोरेज क्या होगा, उसके प्रोसेसिंग के सिस्टम कैसे होंगे, और आउटपुट कैसे आएगा, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो जितने भी ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे पॉइंट्स का मतलब ये है कि किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स या पार्ट्स क्या होंगे, तो एक पार्ट्स ऐसे होंगे जो इनपुट देगा, है ना। कुछ पार्ट्स इनपुट वाले होंगे, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रोसेस करेंगे इसको, है ना। कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो आउटपुट देंगे। ठीक है, ये तीन ही पार्ट्स बेसिकली होंगे। अब इनपुट डिवाइस क्या है या स्टोरेज क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, इस पे बात करते हैं एक एक करके। चलिए, बेसिकली ये जो दे रखा है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप नहीं है, ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में क्या चीजें होती हैं, तो मेनली तीन चार चीजें होती हैं। एक सीपीयू होगा जिसको सिस्टम यूनिट के नाम से जाना जाता है, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, और इस सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, तो मेमोरी डिस्क, सारी डिवाइसेस होती है, पावर सप्लाई होता है, और एक मॉनिटर होगा। यानी कि बेसिकली चार चीज होनी चाहिए कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में। एक सीपीयू होगा, एक मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस किसको बोलते हैं, कि ऐसी डिवाइस जिनके थ्रू हम अपने सारे मैसेजेस को इस सीपीयू को पहुंचा सकें। कोई भी चीज हो सकता है, वो कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, या जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए आता है वो भी हो सकता है, या कोई पेन मार्किंग वाली होती है, डायरेक्ट पेन से सिग्नल कर सकते हैं हम लोग। तो वैसी सभी चीजों को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एक बार देख लेते हैं फिर शुरू से। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेसिकली तीन चीज से मिलकर बना होगा। एक तो इनपुट होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगा, तीसरा आउटपुट होगा। इनपुट क्या है, तो ऐसा काम, जो ऐसा डाटा जो हम चाहते हैं कि वो हमको यहां पर रिजल्ट में देखना चाहते हैं, तो हम कोई ना कोई इनपुट देंगे, यानी कि एक सिग्नल ऐसा चीज देंगे जो प्रोसेस होगा और आउटपुट तक आ जाएगा। इनपुट में, अब इनपुट देने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, और ऐसे बहुत सारे। अब ये ना कीबोर्ड या इन सब से हमको सिग्नल मिलता है, यानी कि सीपीयू तक जाता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होंगी, तो ऐसी डिवाइस, आउटपुट क्या है, तो आउटपुट को सपोर्ट करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। पहला होगा आपका मॉनिटर, सबसे पहले। दूसरा प्रिंटर, तीसरा, हाँ, प्रोजेक्टर भी हो सकता है, यस बिल्कुल, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ऐसे बहुत सारे। दो चीजें तो एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे डिवाइसेस जिससे सिग्नल हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे, और ऐसे सिग्नल को लेने के बाद जो हमको रिजल्ट दिखाने का काम, बाहर बताने का काम बाहरी तरफ जो करता है वो आउटपुट डिवाइसेस करते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे है। बीच में आता है प्रोसेसिंग, तो सिंपल हम बोलेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग, CPU है। ठीक है, इसको सेंट्रल इसीलिए माना गया क्योंकि जो भी चीजें जुड़ी होंगी सब इसके थ्रू जुड़ेंगी, ये प्रोसेस करेगा, ये प्रोसेस करके हमको आउटपुट देगा। ठीक है ना, सिंपल। सीपीयू में दो चीजें बहुत कॉमन है, दो तीन चीजें।
अच्छा, सीपीयू का फुल फॉर्म सबको क्लियर है ना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये 3-4 चीजें करता है, बेसिकली 2 चीज तो एकदम करता है। ओके, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, ये ना प्रोसेसिंग जो है ना, प्रोसेसिंग यूनिट 3 चीजों पे बहुत आधार करके रखता है। पूरा कंप्यूटर इन्हीं 3 चीजों पे प्रोसेस करने का काम, प्रोसेस समझते हैं ना, हाँ, उसको कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है, कितना तक दिखाना है, ये सब यहीं पर करेगा, तब जाकर के ये सब दिखाएंगे। इनपुट तो आपने दे दिया, लेकिन ये सब करते हैं। तो ए फॉर एल्गोरिदम होता है, जिसको अर्थमेटिक के तौर पर देखते हैं। अर्थमेटिक का मतलब है ऐसे कैलकुलेशन जो 1 और 0, यस या नो, सॉरी, ये 1 और 0 में बताता है, और लॉजिकल जो है कि यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ऐसे डिसीजन ना जो इंस्टेंट हो, क्वालिटेटिव वाले, ये क्वांटिटी में देता है। ये यूनिट है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, स्टोरेज से लेके सारी चीजें इसमें, प्रोसेसिंग सारी व्यवस्था इसमें आ जाती है। ठीक है, इन सबको संग्रह करने के लिए इसको यूनिट बनाया है, यानी कि इसके अलावा भी जो कोई छोटे मोटे डिसीजन होंगे सबको ये रीड करेगा, सबको प्रोसेस करके आपको डिस्प्ले में बताएगा। तो कंप्यूटर क्या है, तो इनपुट डिवाइसों से इनपुट लेकर के प्रोसेसिंग में प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। सिंपल, ये पूरा आपका इसी पे पूरा डिपेंड है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट और लॉजिकल यूनिट और अर्थमेटिक तीनों को एक बार थियोरेटिकली समझा देते हैं। बेसिकली सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक को हम एएलयू यूनिट बोलते हैं, दूसरा कंट्रोल यूनिट है, तीसरा मेमोरी या जो लास्ट वाला यूनिट है उसको बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग 3 चीजों पे काम करता है। कंट्रोल क्या है, अर्थमेटिक, लॉजिकल, और मेमोरी यूनिट क्या है। तो कंट्रोल ना ये बताता है कि किस प्रोसेस को कैसे करना है, और ये लॉजिकली जो भी अभी मैंने बताया, और ये स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज में रैम और रोम दोनों आते हैं। तो जो भी प्रोसेस के लिए आप कंट्रोल्स का मतलब है किस चीज को कितना तक दिखाना है या कैसे प्रोसेस करना है, कंट्रोल बताता है। क्या क्या करना है, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बताता है। अब इन सब चीजों को प्रोसेस करके कहीं स्टोर करना है, उसके लिए ये स्टोरेज यूनिट है, जिसको हम लोग मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कंट्रोल क्या है, तो एक सर्कुलेटरी कंट्रोल यूनिट होगा। सर्कुलेटरी का मतलब है प्रॉपर एक मदरबोर्ड होगा, ठीक है, उसपे सारी चीजें इम्प्लांट की गई होंगी, which makes a user electronic signals instructions computer system for executing already stored information। ये क्या करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर में प्रोग्राम करके रखा है, बस वो कंट्रोल करने का काम करेगा। कि हमको, जैसे हमने लिख दिया कि हमको एक गाना सुनाओ, हमने एक गाने को प्ले किया कीबोर्ड के थ्रू और माउस का हेल्प लेते हुए, तो प्रोसेस में जाता है, तुरंत गाना नहीं आता है, पहले प्रोसेस में जाएगा, तो ये कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करेगा कि आपने सिर्फ कौन सा गाना के लिए बोला है, वही आपको ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करके आएगा, फिर वो आउटपुट में जाएगा और आपको गाना सुनाई देगा स्पीकर से। एएलयू क्या है, ये लॉजिकल यूनिट है, और अर्थमेटिक में 1 और 0 से सारे शब्द बनते हैं, 1 से लेके 9 और प्लस 0। लेकिन अर्थमेटिक हमेशा, अर्थमेटिक जब आप पढ़ेंगे ना 1 0 1 0 ऐसे क्वेश्चंस लगाए होंगे आप लोग, वैसे आता है। लॉजिकल में, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल क्या है, तो जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं या लॉजिकल फंक्शन का मतलब है यस या नो। अर्थमेटिक फंक्शंस इंक्लूड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन। और लॉजिकल फंक्शन क्या करता है, मेनली कंपेयरिंग या मार्जिनल डाटा को यूज करता है, ट्रू फॉल्स इन सब चीजों को यूज करता है वो। लॉजिकल यूनिट का मतलब है जो है तो है, नहीं है तो नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, इन सब चीजों को दर्शाता है। मेमोरी यूनिट क्या है या स्टोरेज यूनिट क्या है, जो भी आपने प्रोसेस किया उसको याद रखने या कहीं मेमोराइज करके रखने का काम सिर्फ कौन करेगा, स्टोरेज या मेमोरी यूनिट करता है। ठीक है, 2 तरह की मेमोरी होगी, एक रैम होगा जिसमें सिर्फ रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको एक्सेस कर सकते हो, और एक रोम होगा, ROM, वो सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसमें मैनिपुलेशन या बदलाव नहीं किए जाते, इसलिए उसको रीड ओनली मेमोरी कहा गया है, और जिसमें बदलाव कर सकते हैं उसको रैम बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
बिना डेफिनेशन रटे एक झटके में बोल सकते हो हार्डवेयर क्या है, तो ऐसे कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसको आप टच और फील कर सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होगा जो इन हार्डवेयर को चलाने का काम करेगा, एक सिग्नल, एक प्रोग्राम, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज, ये शॉर्टकट में लिखा जाता है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं इंक्लूडिंग डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड होंगे जिसको आप फिजिकली पकड़ छू सकते हो, देख सकते हो, वही है। और बेसिकली देखा जाए तो उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? मदरबोर्ड या मदरबोर्ड के ऊपर जो भी चीजें लगी हुई हैं सब के सब क्या है? हार्डवेयर है। मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सारे के सारे क्या है? सब डिवाइसेस और हार्डवेयर ही हैं। तो इन सबको हार्डवेयर बोला जाता है। जो दिख रहा है, जो नहीं दिखेगा लेकिन उसके अंदर मौजूद है, उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे। पर ऐसे नहीं लिखना है। सॉफ्टवेयर को कैसे लिखा जाता है? तो वो एक प्रोग्राम है जो किसी हार्डवेयर को चलाने में काम करता है, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर वो अब्रिविएशन सॉफ्टवेयर ऐसे लिखा जाता है, प्रोग्राम दैट इनेबल्स द हार्डवेयर, मतलब उन हार्डवेयर को चलाने के लिए वो प्रोग्राम्स हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होंगे, एक कंप्यूटर को सिर्फ चलाने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, उसको विंडोज सॉफ्टवेयर या विंडोज 7 ऐसे बोलते हैं। उन सबको हम लोग नॉर्मली जो है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से बता रहा हूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है इस सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे हमारी मोबाइल को चलाता है एंड्रॉइड नॉर्मली, या आईफोन में आईओएस चलाता है ना, ये दो तरह के बेसिकली हैं। वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। मतलब किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अब आपको कुछ सर्च करना है, क्रोम, गूगल क्रोम, बहुत सारे आ गए हैं ना, तो वो जो होंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। मतलब पर्टिकुलर किसी काम के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। लेकिन किसी सिस्टम को चलाना है, यानी किसी कंप्यूटर को, किसी मोबाइल को चलाना होगा, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होगा उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? तो किसी भी पर्टिकुलर चीज को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरफेयर्स enables the users to communicate. It manages qualification hardware and software components commonly used to operating system Microsoft. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अरे बड़ा जल्दी लास्ट में आ गया हम लोग। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा ना, ये ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है मेरे ख्याल से, ये पर्टिकुलर टास्क पर्पस होते हैं। मैंने बताया ना कि जैसे गूगल क्रोम है, वो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या एंड्रॉइड को आप डिलीट कर सकते हैं मोबाइल से? नहीं, क्योंकि वो क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर हमको कोई वीडियो देखना है तो वीडियो वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जब वीडियो वाला सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे तो उस वैसे एप्लीकेशन, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होंगे। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया है, ओके ओके ओके, ठीक है, ये दिया हुआ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख रहे हो ना, ये सब पर्टिकुलर किसी चीज के लिए है तो उसके लिए अलग अलग से सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो ना पर्टिकुलर किसी काम के लिए, तो वो सब जितने भी होते हैं सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। और जो पहले से डाउनलोड होके आया है मोबाइल में, जैसे एंड्रॉइड वर्जन 13, 14, 15 आज के डेट में चल रहा है, तो वो सारे के सारे क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सिंपल। कहीं कहीं ना सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में बांटा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेशनल वही होगा जो कंपनी से बन के आया है उस पर्टिकुलर सामान को चलाने के लिए, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए। जैसे मोबाइल को चलाने के लिए जो बन के आया है कंपनी से, उसको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और किसी पर्टिकुलर काम के लिए आप उस मोबाइल को यूज करना, जैसे कैलकुलेशन के लिए करना चाहते हो, तो कैलकुलेटर चाहिए आपको, तो कैलकुलेटर वाला जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई ना यहाँ